हाँ, तो जनरली इसमें साइन रूल, कोसाइन रूल और थोड़े स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस रेगुलरली यूज होते हैं। अपन क्या करेंगे बोलते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से दो क्वेश्चंस आते हैं। तो जो क्वेश्चन सॉल्व करते 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 उसमें जो जो ट्रिक्स अगर यूज हो रहे थे ट्रिक्स यूज करेंगे, या प्रॉपर मेथड से करना है तो प्रॉपर मेथड करेंगे। ओके, तो जनरली पूरे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स में इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर करके चलना है भाई। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये अपना पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस है, सबसे पहले ये करिए आप, a इक्वल्स टू, बी इक्वल्स टू, सी इक्वल्स टू टू पुट करिए। ए बी सी ऑलवेज पुट टू, अगर आपको शो दैट फाइंड करना है, न्यूमेरिकल्स में नहीं है। और आर वन इक्वल्स टू, आर टू इक्वल्स टू, आर थ्री इक्वल्स टू रूट थ्री लेना है, और आर इक्वल्स टू वन बाई रूट थ्री लेना है, एंड कैपिटल आर इक्वल्स टू टू बाई रूट थ्री लेना है, और एंगल्स ए इक्वल्स टू, बी इक्वल्स टू, सी इक्वल्स टू 60 डिग्रीज लेना है। ओके, सो ए बी सी इक्वल्स टू टू लीजिए, लेट या पुट ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी टू, आर वन आर टू आर थ्री इज रूट थ्री, आर इक्वल्स टू वन बाई रूट थ्री, कैपिटल आर इक्वल्स टू टू बाई रूट थ्री, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 60 डिग्रीज, और एस इक्वल्स टू डेल्टा इक्वल्स टू, वो अगर आ गया तो अपन देख चेक कर लेंगे। तो एक काम करिए, अभी जो क्वेश्चन है उसमें एहतेशाम आप लोग ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी जहां पर भी है टू पुट करो, और एंगल 60 डिग्री पुट करो। पहले क्वेश्चन का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करो और सॉल्यूशन में वेरीफाई करो। मोहम्मद अली, सुनने समझ में आ रहा? चलिए, इदरीस। मैं कह रहा हूँ, देखिए, ए स्क्वायर 4 इंटू साइन 60, टू जार 120, साइन 120 रूट थ्री बाई टू, सो दिस इज रूट थ्री बाई टू प्लस 4 टाइम्स ऑफ अगेन रूट थ्री बाई टू, सो 4 रूट 3। तो ये अपना जो क्वेश्चन है उसकी वैल्यू है 4 रूट 3। तो अब और एक चीज, ऑप्शन में अपन बगैर कैलकुलेशन करे भी देख सकते हैं भाई। ये जो पहला ऑप्शन है ए बी है, एंगल जो है ए है, ए बी के साथ सी आना है, तो ये हो ही नहीं सकता। ओके, ए बी के साथ सी आना है, एंगल सी आना है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अभी क्या है अपने पास, सी और डी में से हो सकता, ए बी के साथ सी है, ए बी के साथ सी है, मतलब ये हो सकता, ये हो सकता। ऑप्शन ए ऑप्शन बी हो ही नहीं सकते। ओके, साइक्लिक होना है, ए बी के साथ एंगल सी होना है, तो ए और बी में ऐसा है ही नहीं। तो बगैर कैलकुलेशन करे हुए अपन 50-50 हो गया। अब सी और डी में अगर मैं सी में ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2, साइन 60 इज रूट थ्री बाई टू, साइन 60 कितना होता, रूट थ्री बाई टू, अगर सब्स्टिट्यूशन करा तो एक टू टू गेट कैंसल, दैट इज 4 रूट 3। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये डी में भी चेक कर लो, 2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ cos 60 is 1/2, 2 to get cancel is 4, so ये नहीं हो सकता। ओके, 4 ऑप्शंस गिवन थे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स में आपको हमेशा करना क्या बोले तो, ए इक्वल्स टू, बी इक्वल्स टू, सी इक्वल्स टू, अगर शो दैट वेरी, मतलब न्यूमेरिकल्स नहीं है, फाइंड द वैल्यू नहीं है, ऐसे शो दैट में है, तो ए इक्वल्स टू, बी इक्वल्स टू, सी इक्वल्स टू टू लेना है, आर वन इक्वल्स टू, आर टू इक्वल्स टू, आर थ्री इक्वल्स टू रूट थ्री लेना है, आर इक्वल्स टू वन बाई रूट थ्री लेना है, कैपिटल आर इक्वल्स टू टू बाई रूट थ्री लेना है, और ए इक्वल्स टू, बी इक्वल्स टू, सी इक्वल्स टू 60 डिग्रीज लेना है। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर करते हैं आप लोग। ये बाद में मैं आपको पूरे नोट्स सेंड कर देता हूँ, लिखो मत, खाली देखो, अगर कर रहे तो साथ साथ कर लो बस। हाँ, चलिए, सेकंड क्वेश्चन है ए पी एम सेट 2024। तो यहाँ पर ये सिंप्लीफाई करना है, अपने पास आर के फॉर्मूले से डेल्टा बाय एस, आर वन का डेल्टा बाय एस माइनस ए, आर टू का डेल्टा बाय एस माइनस सी, और डेल्टा स्क्वायर, ये सब फॉर्मूले से। बट अपने को अगर ये एक फॉर्मूला याद हो गया, आईपी में से क्यों था, अगर ये याद हो गया तो वो सिंप्लीफाई करने में बहुत आसानी से कर सकते। तो आप न्यूमरेटर में आर टू आर वन प्लस आर थ्री है, तो आर टू का फॉर्मूला यहां से देखिए, आर टू का फॉर्मूला क्या होता, डेल्टा बाई एस माइनस बी होता, आर टू का फॉर्मूला डेल्टा बाई एस माइनस बी, और आर वन का फॉर्मूला डेल्टा बाई एस माइनस ए, एंड डेल्टा बाई एस माइनस सी। डिनोमिनेटर में ये पूरा जो फॉर्मूला है, आर वन आर टू प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर थ्री प्लस आर वन इज एस स्क्वायर है, तो ओनली एस बचता। समझ गए, रूट स्क्वायर गेट कैंसिल। ओके, अभी डेल्टा कॉमन ले रहे तो डेल्टा स्क्वायर, एलसीएम लेने से, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी, डिनोमिनेटर में एस माइनस ए इंटू
एस माइनस सी, एस की वैल्यू है एस प्लस एस टू एस, जिसकी वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस माइनस कैंसल, सॉरी ए सी है ना, ये ए सी कैंसल, तो खाली बी बच रहा भाई। चल तो ए और सी है ना, तो न्यूमरेटर में ओनली बी बच रहा, डेल्टा इंटू डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर। बट वी नो दैट डेल्टा स्क्वायर का फॉर्मूला है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, डिनोमिनेटर में एस माइनस ए, एस माइनस सी, सब कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा बोलिए, फिर से बताऊं। हाँ बोलो तेशाम। अपने पास R2 का फॉर्मूला है डेल्टा बाय एस माइनस बी, R1 का डेल्टा बाय एस माइनस ए, R3 का डेल्टा बाय एस माइनस सी, और जो डिनोमिनेटर में है उसका फॉर्मूला एस स्क्वायर, वो रूट में है, स्क्वायर रूट कैंसल। ओके, तो ये सब मल्टीप्लाई होके एलसीएम बनता एस, ये पहले से है, एक एस माइनस ए, एक एस माइनस बी, और एक एस माइनस सी, एक दो तीन चार, ये दोनों में से डेल्टा कॉमन ले रहे, और एक डेल्टा, डेल्टा इंटू डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर, एलसीएम लेने से एस माइनस ए प्लस एस माइनस सी, एस प्लस एस टू एस, जिसकी वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी, प्लस माइनस कैंसर, न्यूमरेटर में खाली बी बचा, डेल्टा स्क्वायर का फॉर्मूला है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सो आंसर इज ओनली बी। एक बार चेक करो, ज़्यादा फास्ट हो गया या समझ गए? एलसीएम लेके सुकून से कर लेना है, थोड़ा अपन कैलकुलेशन फास्ट कर लेंगे, आप लोगों को आता समझ के करो, अगर नहीं आता बोले तो थोड़ा डिटेल में कर ले सकते हैं। ओके, हाँ बट आपको फॉर्मूले से आना है, R1 R2 R3 डेल्टा स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये एस स्क्वायर का फॉर्मूला। अगर फॉर्मूले बेसिक से, प्रॉपर्टीज में थोड़े फॉर्मूले से, थोड़े ट्रिक्स से अगर यूज कर लिए तो इसके दो क्वेश्चंस आप कर सकते। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये आप लोग करिए। क्या बोला मैं, फॉर्मुलेस क्या है, R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू रूट थ्री लेना है, और एंगल A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C इक्वल्स टू 60 डिग्री लेना है, और कैपिटल R इक्वल्स टू 2/√3। इसमें कोसेक है, कोसेक A/2 यानी 30 डिग्रीज की वैल्यू है 2, और tan 32 की वैल्यू है 1/√3, cot 30 की वैल्यू है √3। तो पहले तो क्या करो आप, LHS में सब्स्टिट्यूशन करो, 8√3 आ रहा। अभी ऑप्शन 4 है, मैं तो पहले से टिक कर दिया, आप 1 बाय 1 ऑप्शन में देखिए। अगर पहले ऑप्शन में 4 टाइम्स ऑफ R की वैल्यू क्या लेते भाई, 2/√3 ले रहे, तो ये क्या होता, 8/√3 हो रहा, बट अपना ऑप्शन 8 इंटू √3 है, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। ये जो है 4 टाइम्स ऑफ R की वैल्यू फिर से 2/√3, और tan A/2 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो ये हो रहा 4 टू ज़ा 8/3, तो ये भी रॉन्ग है। और फोर्थ ऑप्शन देखो, R की वैल्यू 2/√3, tan स्क्वायर यानी 1/3, सो ये हो रहा 2/3√3, ये भी रॉन्ग है। अब ऑप्शन बी एक बार चेक कर लो, 4R, 4 टाइम्स ऑफ 2/√3, cot 30 की वैल्यू √3 है, उसका स्क्वायर इज 3 होता ना, हाँ ये 3 जो है, एक्चुअली 4 टू ज़ा 8 इंटू 3 को अपन √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3, सो √3 कैंसल, 8√3, दिस इज द राइट आंसर। बोलिए इदरीस। हाँ, तो क्या करना है, प्रॉपर्टीज में जितने भी क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू, न्यूमेरिकल्स नहीं है समझो, खाली फाइंड द वैल्यू, LHS RHS ऐसे है, R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू √3 लेना है, एंगल A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C इक्वल्स टू 60 डिग्रीज लेना है, कैपिटल R 2/√3, स्मॉल r 1/√3, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो आपको मालूम है, वो सब्स्टिट्यूशन करने से पहले LHS फाइंड आउट करना है, फिर RHS फाइंड आउट करना है, दोनों को इक्वेट कर लेना है। ओके तेशाम, तो बोलिए आप लोग, आप बात करिए तो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो, ये तो आईपी का क्वेश्चन है, आईपी के मेथड से भी कर सकते। ए बी सी गिवन है, R1 फाइंड आउट करना है, R1 का फॉर्मूला है डेल्टा बाई एस माइनस ए,
R1 का फॉर्मूला है डेल्टा बाई एस माइनस ए। अब डेल्टा होना है, डेल्टा होना बोले तो डेल्टा का फॉर्मूला है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। बट अपने पास एस नहीं है, एस का फॉर्मूला है 2s का a प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले तो 2s फाइंड आउट करो, फिर डेल्टा फाइंड आउट करो, फिर r का फॉर्मूला डेल्टा बाई एस, R1 का डेल्टा बाई एस माइनस ए। ये आईपी का आपका फर्स्ट एलएक्यू जो है वो है, तो अगर कर सकते तो करो, अदरवाइज ये आईपी का क्वेश्चन है। फॉर्मुलेस तो ये है, प्रोसीजर है। सबसे पहले 2s फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला ऑफ 2s इज a प्लस बी प्लस सी। सबको एडिशन करे तो 42 डिवाइडेड बाय 2 करने से 21। ओके, डेल्टा का फॉर्मूला करेगा ये आईपी में 84 आता। ओके, अंडर रूट सबसे, उसके बाद ये है 84 बाई 21 माइनस 13। सो 84 बाई 8, 4 के डबल में 4 2 जा 4 1 जा 4 2 जा, सो 21 बाई 2 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? ए बी सी गिवन है। सबसे पहले वी हैव टू फाइंड एस, फॉर्मूला ऑफ 2s इज a प्लस बी प्लस सी। फर्स्ट ले क्यों करे थे ना। फिर उसके बाद डेल्टा का फॉर्मूला है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। फाइंड आउट करिए 84 आता। देन R1 का फॉर्मूला है डेल्टा बाई एस माइनस ए। अगर R2 होता तो डेल्टा बाई एस माइनस बी, अगर R3 होता तो डेल्टा बाई एस माइनस सी, अगर खाली R होता तो डेल्टा बाई एस। ओके, चलिए। हाँ भाई, ये आप लोग करिए, खाली यस यस में करके आंसर बोलो। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, कितना टाइम होना आपको? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, कितना टाइम होना जी भाई मोहम्मद अली? अच्छी बात है। 3 मिनट वालों के वास्ते 3 मिनट है, 30 सेकेंड वालों के लिए 30 सेकेंड है। अपने हिसाब से करिए। करना क्या है, R1 R2 R3 के वैल्यूज √3, एंगल ए बी सी 60 डिग्रीज, कैपिटल R 2/√3, कोसेक 30, 2 होता है उसका स्क्वायर 4। ये पूरे आप वैल्यूज भी लिख दिया मैं। सिर्फ सिंप्लीफाई करिए आप, पहले क्वेश्चन सिंप्लीफाई करिए, फिर ऑप्शन सिंप्लीफाई करिए। आ गया? वो अपन अज्यूम करना भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेके करना है अपन, अज्यूम करना। मैं शुरू से नहीं बोला शायद। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में एहतशाम R1 R2 R3 हमेशा √3 लेना है, और एंगल ए एंगल बी एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री अज्यूम करना है। ओके, R इक्वल्स टू 1/√3 लेना है, कैपिटल R इक्वल्स टू 2/√3 लेना है। ओके, और A इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 2 लेना है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स में थोड़े बेसिक्स ये इनपुट्स है। अगर ये पुट करने से आपको कैलकुलेशन इजी होता, अपन रेगुलर मेथड से नहीं, ये मतलब अज्यूम करके चल रहे, LHS RHS इक्वल आया था। हाँ, एक बार देखो भाई, क्वेश्चन में अगर अपन सब्स्टिट्यूशन कर दिए √3 प्लस √3 2√3, कोसेक कोसेक 30, साइन 30 का अपोजिट होता ना, रेसिप्रोकल होना, तो ये 4 हो जा रहा। तो 4 टू ज़ा 8√3 आपका आंसर है। फोर्थ ऑप्शन में अगर पुट करें 4 टाइम्स ऑफ R की वैल्यू 2/√3 कॉट 30, एक्चुअली 6 C इक्वल्स टू 60 डिग्री लेना, कॉट 30 कितना आता? कॉट 30 बोलो, अरे बोलो। हाँ, tan 30 1/√3 कॉट 30 √3, √3 का स्क्वायर। ओके, √3 का स्क्वायर। ओके, तो क्या हो रहा? हाँ, ये हो रहा 4 टू ज़ा 8 इंटू 3/√3, बट दिस 3 वी कैन राइट √3 इंटू √3, एक √3 कैंसल 8√3, देयरफॉर सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये क्वेश्चन की वैल्यू थी 8√3, ये सी ऑप्शन की वैल्यू है 8√3, इसलिए ये दोनों सही है। तो अपन कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर रहे भाई, बस ये वैल्यू से ये मैजिक है समझो। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स में अगर ये याद हो गए तो तकरीबन तकरीबन 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन ये प्रॉपर्टीज से आ जाता, मतलब ये फॉर्मुलेस पुट करने से एक क्वेश्चन कर सकते। एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन वाला रहता, मतलब आईपी में जैसा करे वैसा फॉर्मुलेस पुट करके 2-3 मिनट लगते, बट एक क्वेश्चन तो आपको 30 मिनट्स में 30 सेकेंड्स में कर सकते। ओके, अगला करेंगे।
चलो, हाँ ये भाई आईपी का क्वेश्चन है। ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू कॉस सी गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। और ये जितने भी क्वेश्चन है एपी और टीएस 2024 के क्वेश्चन ही है पूरे, पुराने क्वेश्चंस नहीं है पूरे, कोसे की छोटे मोटे छुप छुप के भी नहीं है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन है पूरे। हाँ तो कॉस सी का फॉर्मूला है, इसमें सब्स्टिट्यूशन करो तो आपको सी की वैल्यू आ जाती। करते, ट्राई करते, करिए। चलो भाई, इत्ते शाह मोहम्मद अली साहब, साहब आ गए आप भी। हम्म, अच्छा ये एसके कौन है? एसके मतलब सरफराज। कर रहे हैं सरफराज। हम्म, और परफेक्ट स्क्वायर 30 तक आना साहब। 26 का स्क्वायर 676, 30 का स्क्वायर 900। चलो बोलो इत्तेशाम, आंसर। अवेश, अवेश कर रहे हैं आप? ये मोहम्मद कौन है? अच्छा नासिर, कहाँ थे साहब नासिर? अबे मैसेज, ओके ओके ओके। हाँ चलिए, ओके करिए नासिर। ये तो आईपी का क्वेश्चन है, एपी एमसेट 2024। अगर आपको मैथ्स में अभी भी टाइम है, 20 डेज भी अच्छी मेहनत कर लिए, 80 आउट ऑफ 80 तो नहीं आते किसको भी, बट 40 तो ला सकते, 40 तक रीच हो सकते। अगर 2 साल के एपी एंड टीएस के पीवाई की इसको भी कर लिए, क्या बोलते, तो एपी एंड टीएस के 15 शिफ्ट हुए लास्ट ईयर, 24 के 15 शिफ्ट है, और 23 के 15 बोलते 30 शिफ्ट होते हैं, मतलब हर क्वेश्चन के मिनिमम 30-30 हो जाते। 2 साल के भी आप परफेक्ट एपी एंड टीएस के पीवाई क्यूज कर लिए, तो पीवाई क्यूज रिपीट भी होते हैं या वही मेथड के नंबर्स चेंज होके आते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट तो पूरा आ जाता पीवाई क्यूज कर लिए तो। बट उससे पहले तो आपको बेसिक नोट्स तो रहना ज़रूरी है, जितने भी अपने आईपी के फॉर्मूले से वो आना ज़रूरी है भी। हाँ आ गया आंसर इसका, 3 मिनट हो गए। कितना आया? अब मैं करूँ, कॉस सी ए स्क्वायर 676 प्लस 900 माइनस, अपने पास सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, 2 टाइम्स ऑफ 26 इंटू 30 इक्वल्स टू 63/65। 13 के टेबल में 13 फाइव ज़ा, 13 टू ज़ा, 5 वन ज़ा, 5 सिक्स ज़ा, 2 टू ज़ा 4, 4 सिक्स ज़ा 24। तो सी स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लो, सी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाए, सो 900 प्लस 1576 होता ना, 1576 में 63 इंटू 24, कोई करे 63 इंटू 24, 1512 होता शायद, ये लोगों का डिफरेंस 64 हो रहा भाई। ओके तो सी इक्वल्स टू 8। चलता, ऐसे ही करें आप लोग अभी। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एपी एमसेट 2024 का है, आईपी का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सिंपल। ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 60 डिग्रीज ले लो, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 3/2 क्वेश्चन की वैल्यू है, ऑप्शंस में चेक कर लो। और आर क्या लेते हैं अपन, आर 1/√3 लेते, कैपिटल आर 2/√3 लेते, चारों ऑप्शन चेक करो। हाँ ऐसे, हाँ ऐसे, हाँ नासिर लेट है शायद, फिर से बोलूँ मैं। प्रॉपर्टीज में ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 2 लेना है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंगल 60 डिग्रीज लेना है, और आर वन इक्वल्स टू आर टू इक्वल्स टू आर थ्री इक्वल्स टू √3 लेना है, स्मॉल आर इक्वल्स टू 1/√3, कैपिटल आर इक्वल्स टू 2/√3। ये वैल्यूज पुट करके एल एच एस आर एच एस कैलकुलेट करना है, दोनों को वेरीफाई करना है। चलिए तो अपना क्वेश्चन की वैल्यू 3/2 आया, आंसर ऑप्शन डी देखो, 1 प्लस आर की वैल्यू क्या लेना बोला मैं, 1/√3,
तो कैपिटल आर की वैल्यू 2/√3, उल्टा लिखे तो √3/2, √3 कैंसल, 1+1/2 इज 3/2। तो कितना टाइम लगा बोलिए इसके लिए? 30। हाँ, अगर चार भी ऑप्शन आईपी मालूम है तो आईपी में डायरेक्ट क्वेश्चन था, या नहीं भी मालूम है तो आप चारों ऑप्शन करने के वजह से 1 मिनट में हो जाता, कवर हो जाता। ओके, कर लिया आप लोग ये? चलो नेक्स्ट, थोड़े बड़े भी है। हाँ, ये तो आईपी का ही क्वेश्चन है साहब। तो आपको ये याद है, a-b होल स्क्वायर से एक्सपैंड करो, a+b होल स्क्वायर से एक्सपैंड करो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, दो फॉर्मुलेस यूज करो। ओके, ट्राई करिए आप लोग। सबसे पहले तो क्या करो, इसको a-b होल स्क्वायर a+b होल स्क्वायर से एक्सपैंड करो और ये दो फॉर्मुलेस यूज करिए। मैं करूं, a² + b² -2ab cos² c/2, इसी तरह से a² + b² +2ab, हाँ 2ab इंटू sin² c/2 इक्वल्स टू गिवन है a² + b²। तो क्या करें, स्क्वायर वाले अलग अलग ले लो। ले सकते। देखो, अगर वैल्यूज लिए तो पहले कैसा है मालूम है? अच्छा, वेरी गुड, वैल्यूज लिए बोले ना से। चलिए, अपने को वैल्यूज ले लिए तो सबसे पहले क्या होना है, LHS RHS इक्वल होना है तो ले सकते। तो कैसा भी होता वो, तो cos 60 डिग्रीज की वैल्यू कितनी है साहब? 1/2। साइन 60 कितना होता? √3/2। ओके, मगर यहां पर क्या है, cos 60 कितना हो रहा? cos c 1/2 हो रहा, साइन 60 √3/2, और cos 60। मतलब यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं ना भाई, मतलब दो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर, उसलिए अपन नए ले सकते हैं यहाँ पर। ओके, हाँ, एक ही ऑप्शन आ रहा तो ले सकते। एनीवे ये तो आईपी का प्रॉब्लम है। देखो भाई, जो कहाँ तक करे थे अपन, स्क्वायर वाले टर्म्स अलग अलग कर लिए थे। a² + b² इधर भी है इधर भी है, अगर a² + b² कॉमन ले रहे हैं तो इसका होता cos² c/2, उसका होता sin² c/2। यहाँ तक समझ में आ गया? -2ab अगर कॉमन ले रहे हैं तो प्लस ले लेंगे पहले, अगर प्लस माइनस ले लेंगे, माइनस ले लिए तो cos² c/2 -sin² c/2 इक्वल्स टू a² + b²। इसकी वैल्यू होती cos c, इसकी वैल्यू होती 1। सो a² + b² -2ab, दिस इज cos c इक्वल्स टू a² + b²। बोथ साइड a² + b² गेट कैंसल, तो अपने पास क्या है, -2ab cos c इक्वल्स टू 0। तो cos c इक्वल्स टू 0 आ रहा। ओके, जीरो कब आता? 90 डिग्रीज में आता। तो c इक्वल्स टू यहाँ पर कितना है? हाँ, अब देखो c 90 है, sin 90 कितना होता भाई? ये एक बार चेक कर लो, सब सही है क्या? हाँ, इन्हें ट्रायंगल बोला ना। चलो, अपने पास यहाँ तक तो आ गया, अपने को c की वैल्यू 90 आ गई भाई, c इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। वी नो दैट a + b + c इक्वल्स टू 180, जिसमें c ओनली 90 है। तो बचा क्या अपने पास, a + b इक्वल्स टू 90 होता, चलता। तो उसमें से अगर a को सब्जेक्ट बनाए तो 90 - b होता। तो cos a वी कैन राइट cos 90 - b, cos 90 - b इज sin b, therefore c इज द राइट आंसर। समझ में नहीं आया, फिर से बोलूं, a-b होल स्क्वायर a+b होल स्क्वायर से एक्सपैंड करके कॉमन लिए तो वी आर गेटिंग -2ab cos c इक्वल्स टू 0, यानी cos c इक्वल्स टू 0 आ रहा, कब आता? 90 डिग्रीज में आता, तो c इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। बट इन ये ट्रायंगल ABC बोला ना, तो a + b + c 180 होता, a + b इक्वल्स टू 180 - 90 90, सो a इक्वल्स टू 90 - b। ये cos a के बजाय cos 90 - b लिख रहे, दैट इज sin b। ओके, टाइम दूं या बस कर लेते? हाँ, थोड़ा बहुत आईपी के क्वेश्चंस
करे हुए रहे तो आसानी हो जाती। चले भाई, ये ऐसे भी थोड़े क्वेश्चंस आते हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड, क्या मतलब अभी अपने पास हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस नहीं आ रहे, बट प्रॉपर्टीज के ये क्वेश्चन भी आते हैं। जरा क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लो। सिंपल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का एप्लीकेशन है भाई। If 7 and 8 are the lengths of two sides of a triangle and A is the length of its smallest side, ट्रायंगल के तीन साइड्स होते हैं, स्मॉलेस्ट साइड ए है, अगर ये स्मॉल ए ले लिए तो मिडिल वाला 7 है, सबसे बड़ा 8 है। ओके, द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर इन ए पी, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अगर एंगल्स एपी में हैं तो एक कैसा भी जो बीच का एंगल होता, बीच का एंगल बोल रहा हूं मैं, वो 60 डिग्री होता। तो यहाँ पर बीच का एंगल मतलब सी इक्वल्स टू 60 डिग्री है। सी 60 कब लेना है बोलिए? इफ द एंगल्स आर इन एपी, मिडिल एंगल इज 60 डिग्रीज, मालूम है ना वो, ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी करने से डी डी कैंसल, सम ऑफ द एंगल्स 180, सो 3a इक्वल्स टू 180, सो a इक्वल्स टू 60 डिग्रीज, यानी बीच का एंगल c होता। बट यहाँ पर बीच का अपन c ले रहे, क्या मतलब, तो a सबसे छोटा है, 8 सबसे बड़ा है, बीच का 7 है, 7 के अपोजिट जो है वो बीच का 60 ले रहे। समझ में आया c क्यों ले रहे 60? हाँ, अब अपने पास cos c का फॉर्मूला है भाई। cos c का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। इसमें आपके पास पूरे वैल्यू से कौन से वैल्यू से, ये c है, ये b है, और ये a सब्जेक्ट बनाना है, बनाइए। cos 60 कितना आता? 1/2 a स्क्वायर ना मालूम, b स्क्वायर 8 8 जा 64, c स्क्वायर 49 होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a, b की वैल्यू 8, बोथ साइड 2 2 गेट कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा, माइनस 8a और 64 माइनस 49 कितना होता जी भाई? 15। तो 15 के फैक्टर्स क्या है? 5 3 जा, तो a इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स टू 5। अब क्वेश्चन में बोला a के दो वैल्यूज है, a1 एंड a2, a1 इज लेस देन a2, मतलब छोटा रूट जो है वो a1 है, बड़ा रूट जो है a2 है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करो, आपको फाइंड आउट करना है 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ a2, 2 टाइम्स ऑफ a1, a1 की वैल्यू 3, 3 टाइम्स ऑफ a2 की वैल्यू 5, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, दोनों की जमा 21। बोलो नासिर, समझ में आया क्या करे? हाँ, थोड़ा बस समझना है। यहाँ पर क्या है, एपी में जब भी है मिडिल एंगल, क्या बोले बेटा, एपी का एंगल, अगर जनरली एपी का एंगल बोला तो अपन मिडिल एंगल 60 लेते। ओके, मिडिल एंगल 60 लेते। अब यहाँ पर सबसे छोटा ए है, ओके, सबसे बड़ा बी है, तो मिडिल में कौन सा है? सी है, तो सी का एंगल क्या होता? सी होता, तो सी इक्वल्स टू 60 लेना है। तो अपने पास cos c का फॉर्मूला है, cos 60 इज 1/2, a की वैल्यू नहीं मालूम है, b की वैल्यू 8 है, c की वैल्यू 7 है। तो ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन कर रहे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा, रूट्स निकाल रहे, दो रूट्स आ रहे 3 एंड 5, छोटा रूट a1 है, बड़ा रूट a2 है, वो गिवन जो फाइंड करना है उसमें सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। ओके मोहम्मद अली, सो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्या बोलो भाई इसके सरफराजू? चलिए नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, ये मीटिंग ख़त्म हो जाती है, उसके बाद 40 मिनट्स होगा शायद, फिर मैं सेम एक 2 मिनट के बाद फिर से उस पर ज्वाइन हो जाइए, फिर से रीज्वाइन हो जाइए। ओके, चलिए ये क्वेश्चन आईपी का है, बहुत आसान है, आईपी में सेम था ये। तो सबसे पहले आपको गिवन है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी का रेशो 7:8:9। जब भी रेशो गिवन है के लेना है भाई, यानी बी प्लस सी की वैल्यू 7 के, सी प्लस ए की वैल्यू 8 के, ए प्लस बी की वैल्यू 9 के, ये सबका एडिशन कर रहे, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 24 के। वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी, या 2 से कैंसिल कर दो, ए प्लस बी प्लस सी 12 के, बट ए प्लस बी प्लस सी किसका फॉर्मूला है? 2s का है, मालूम है ना? हाँ, तो यहां तक तो कर दिए, चेक कर लो एक बार, यहां तक आ गया क्या? अच्छा, सबसे पहले फाइंड क्या करना? स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द
ऑफ द ट्रायंगल। एंगल मालूम करना है, एंगल मालूम करना बोले तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में कॉस है यानी कॉस थीटा मालूम करना है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस। ओके, तो आपको कॉस थीटा मालूम करना है। तो यहाँ पर आपके पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2s आ गई भाई। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये तीनों में से कोई भी एक एक सब्ट्रैक्शन कर ले रहा हूँ। यानी पहली बार गौर से देखो b प्लस सी, सेकेंड वाले को सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ माइनस सी माइनस ए प्लस ए प्लस बी, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट एडिशन कर रहा हूँ, बीच का सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। तो 7 प्लस 9 16, 16 माइनस 8 कितना आता भाई 8k, प्लस माइनस कैंसल, तो किसकी वैल्यू आ रही, बी की वैल्यू आ गई 8 के साथ। ओके, इसी तरह से और एक दूसरा कर लो, आप किसको सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्शन है। जी जी, हाँ हाँ बी, अच्छा हाँ टू बी हो रहा है ना, सॉरी, टू बी इक्वल्स टू 8k, बी इक्वल्स टू 4k। हाँ उसलिए उसलिए अच्छे बच्चों को बुलाया हमें, कुछ भी मिस्टेक्स करे तो आइडेंटिफाई कर लेते। चलो सेम ऐसी सब्ट्रैक्शन कर लेंगे दूसरा। अभी फर्स्ट वाले को नेगेटिव ले लेंगे, माइनस बी माइनस सी, बाकी के पूरे प्लस, प्लस सी प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू 8 प्लस 9 17 में से 7 निकाले तो 10k। ओके, अभी बी सी कैंसिल हो रहा, तो किसकी वैल्यू बच रही, 2a इक्वल्स टू 10k, तो a इक्वल्स टू 5k। तो अपने को राइट एंगल ट्रायंगल में 4 आया 5 आया, तो तीसरा क्या होता जी भाई, हाँ 3 रहता। ओके, तो ये हाँ बड़ा हमेशा हाइपोटेनियस होता, तो बड़ा ये 5 है, ओके ये 3 है और ये 4 है। तो अपने को फाइंड आउट करना कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, यानी 4/5 3/5। अब हाँ, अब डाउट आता आपका 4/5 3/5 कौन सा लेना है, ये 4 लेना है ये 3 लेना है, क्यों लेना है बोलिए, डाउट पूछिए। हाँ एनीवे कॉस थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट 4 है, हाइपोटेनियस 5 है, सो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। सर 3/5 क्यों ना ले रहे, पहले आप समझ जाओ क्यों नहीं ले रहे, नहीं आया तो पूछो। हाँ भाई आगे। आगे भाई, हाँ हाँ जी, हाँ स्मॉलेस्ट बोल के 4/5 ले रहे, ओके। हाँ भाई ये सब्स्टिट्यूशन वाला है, जिस जिसको मालूम है प्रोसीजर, ये भी 24 का क्वेश्चन है। ए बी सी एंगल 60 ले लो, कर सकते हैं आप लोग, हाँ ट्राई करो जल्दी। और कौन है आने वाले हैं अभी, अच्छा स्क्रीन टोटली ना दिख रही, अच्छा बोले नहीं फिर आप लोग। कहाँ है जी भाई, इतने सारे ऑप्शन है, यहाँ है शायद शेयर करना, चलो पूरा कर देंगे इस बार। हाँ दिख रहा है अभी स्क्रीन,
चलिए करिए। हाँ, अब्दुल्ला कहाँ है? अब्दुल्ला, टाइम नहीं है शायद लोगों के पास, बड़े लोगों के पास टाइम नहीं है। सरफराज कर रहे हैं। 60 डिग्रीज ले लो ए बी सी। तो ऊपर का साइन 60, साइन 60, साइन 60, √3/2 3 बार। नीचे 30 होता, 1/2 1/2 1/2। सिंप्लीफाई करो। LHS उसकी वैल्यू क्या है, ऑप्शंस की वैल्यू क्या है, वेरीफाई करो। करे सरफराज, आया आंसर? अच्छा देखो भाई, ऊपर का अपन सब्ट्यूशन करें तो 3 टाइम्स ऑफ √3/2 होता। न्यूमरेटर की बात करो मैं। सही है। √3/2, √3/√3/2, 3 टाइम्स ऑफ √3। नीचे का साइन 30 होता, 1/2 उसका स्क्वायर, 1/4 -1/4 +1/4 -1। एक प्लस माइनस कैंसल। न्यूमरेटर है 3√3/2 और डिनोमिनेटर क्या होता जी भाई, 4 1 4, 1 - 4। तो ये होता -3/4। तो 3 के साथ 3 कैंसल, 2 के साथ 2 कैंसल, तो आंसर है -2√3। हाँ, अब ऑप्शन में देखो माइनस में कितने हैं, 2 है। तो 50 50, ये दो हो ही नहीं सकते। चलो तो माइनस में है ना। अब ये tan 60 होता है √3/2 करे तो tan 30 -2/√3 आ रहा। और ये cot 30 इज √3। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। तो कुछ भी नहीं करे साहब, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करना है एक्चुअली, देखा गया तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का है। ओके, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, नीचे भी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अपन क्या कर रहे हैं, सिंपल ए बी सी के वैल्यूज, स्मॉल ए बी सी अगर होता तो 2 2 2 2 एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री सब्ट्रैक्शन कर देने। ओके, कुछ पूछना चाह रहे इधर? ओके, हाँ भाई ये भी सेम है, बस रूट के अंदर है तो क्या करते हैं कहते श्याम, रेशनलाइज। तो डिनोमिनेटर से रेशनलाइज करो और ये फॉर्मलेस यूज करो, आ जाता। करते आप लोग, मैं करूं? देखो पहले रेशनलाइज तो करो, देखे तो मैक्स नहीं आता भाई। जितना प्रैक्टिस करेंगे बार बार, स्पीड बढ़ती, एक्यूरेसी बढ़ती। ओके, बुक ले लेके आंसर। नहीं, वो जो बुक जो देखो बेटा, मैं वही बोल रहा था, एक बार देखो। मैं आपको शेयर करूं, मैं स्क्रीन पे दिख रहा है क्या अभी कुछ? अच्छा, नहीं दिख रहा। वो जो बुक के मेथड्स है वो बहुत लेंथी होते हैं बेटा, अपने को बुक के मेथड्स नहीं करना है। बस बेसिक्स जो आते हैं वो हिसाब से करो भाई। अपने को मालूम है रूट में हटाने के वैसे रेशनलाइज करते। तो अगर ऊपर मल्टीप्लाई करा मैं, तो साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी क्या होता, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता, डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं। नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस बी होता। ओके, बट साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होती, साइन सी होती। हाँ, तो ऊपर है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, नीचे है साइन स्क्वायर सी। तो क्या करो, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4R से मल्टीप्लाई करो। ओके, तो 4R से मल्टीप्लाई या जरूरत नहीं है भाई, यहाँ देखो अपने पास क्या है, ए का फॉर्मूला 2R साइन ए, बी का फॉर्मूला 2R साइन सी, सी का फॉर्मूला 2R साइन सी। सबको स्क्वायर करे तो क्या होता है ये, 4R² साइन स्क्वायर 4R² साइन स्क्वायर हो जाता ना। तो सब में 4R² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिए, समझो, समझ गए? ऐसा। अब ये जरूरत भी नहीं है अपने को कैंसल। बट इसके प्लस में अपन ए स्क्वायर लिख सकते हैं, इसके प्लस में बी स्क्वायर, इसके प्लस में सी स्क्वायर। है अपने पास ए बी सी के वैल्यूज, पुट कर दो, खत्म। समझ में आया? जी जी जी। हाँ, जब लिए तो क्या होता, साइन 60 माइनस साइन 60 जीरो हो जाता ना। ओके, वो कब लेते, हमेशा नहीं ले सकते भाई, इसलिए वो ट्रिक्स ट्रिप्स हमेशा यूज में नहीं आते। आपको LHS RHS देखना, अगर ऑप्शन जीरो होता तो ओके था। हम्म, समझ गए थे शाम?
अच्छा, ये मैं जो रेशनलाइज करने के बाद डायरेक्ट लिखा, समझ में आ गया? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। हाँ जी। आंसर बोलिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, डिवाइडेड बाय 7 7 जा 49, 16 का 4, 49 का 7, 4/7, यानी फर्स्ट ऑप्शन। ये बुक में कुछ अलग ही है ना, वो कौन सी बुक में देखे आप एहतेशाम? अच्छा, मार्क्स में से करे शायद, मार्क्स में अलग ही है वो, मतलब रेशनलाइज अलग अलग करने का है, हाँ। तो इसलिए एक से दो बुका कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। ये आईपी का क्वेश्चन है, आप आईपी के मेथड से करते या डायरेक्ट करते, देखो। पूरे फॉर्मूले से सबसे पहले आपके पास R1 R2 R3 के वैल्यूज है भाई, है R1 R2 R3 के वैल्यूज। हाँ, अब ये बोलिए, ये तो बाद में करेंगे। अगर आपको कॉस ए मालूम करना है तो कॉस ए का फॉर्मूला 2 cos² a/2 - 1 है। अरे बोलो भाई। अगर कॉस की वैल्यू आ गई, कॉस a/2 की वैल्यू आ गई, तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस ए। ओके, जब भी अपने पास R1 R2 R3 है, तो फर्स्ट वी कैन फाइंड आउट यूजिंग द फॉर्मूला 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। आप ये फॉर्मूला यूज करके R फाइंड आउट कर लीजिए, बाकी का मैं ये बताता हूँ। 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 यूज करके R फाइंड आउट कर लीजिए। करते 1/6, 1/9, 1/18, LCM is 18, 3 प्लस 2 प्लस 1, 6/18, बोले तो R इक्वल्स टू 3 आ गया। ओके, तो देखो भाई, अपने पास tan a/2 tan b/2 tan c/2 हाफ एंगल के फॉर्मूलेस में एक अच्छा सा छोटा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है, ए है ना, अगर ए मालूम करना है तो R × R1 डिवाइडेड बाई R2 R3 इज tan² a/2 है। tan कई को फाइंड कर रहे बोलो जरा, सुनो एहतेशाम। अगर आप यहाँ से R फाइंड करें, देन डेल्टा फाइंड आउट करना है, फिर ABC IP का मेथड करके वहां से कॉस ए फाइंड आउट करना है। ये सब करने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, अपने पास जो R1 R3 जो है ना, उससे tan a/2 फाइंड करूँ। जैसा ही tan a/2 आ गया, उससे अपन cos a/2 निकाल ले सकते ना, राइट एंगल ट्रायंगल से। हाँ, तो ये डिवाइड करिए, tan a/2 आ जाता। तो बोलिए जरा इधर, R की वैल्यू 3, R1 की वैल्यू 6, R2 की वैल्यू 9, और ये 18, 3 6 जा 18, 18 कैंसल। तो भाई tan a/2 की वैल्यू 1/3 लिख सकते क्या? हाँ, बोलो नासिर। हाँ, अब अपने को tan थीटा का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो हाइपोटेनियस होता √10, चलता। तो यहां से मेरे को कॉस की वैल्यू बोलो। कॉस का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, उसका स्क्वायर करे तो 3 3 जा 9, √10 का 10 -1। ओके, 2 1 जा 2 5 जा 9/5 -1, 4/5 आ गया, 4/5। अगर ऐसा नहीं करें तो आपको क्या करना था, आईपी के मेथड से करें तो पहले 1/r का फॉर्मूला यूज करके R फाइंड आउट करना है, फिर डेल्टा फाइंड आउट करना है, फिर ए बी सी के फॉर्मूले यूज करके ए बी सी निकालना है, फिर कोसाइन रूल से कॉस ए का फॉर्मूला b² + c² - a²/2bc। तो जो मटेरियल से जितने भी उसमें ऐसा है भाई। ओके, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा लेंथी है, लेंथी है, जो करे उससे तो बहुत कम है शायद। अच्छा, साइन एलिग्रो में जिधर बोले उधर लिख दे रहा हूँ, समझ रहे नहीं? करेंगे दूसरा। चलिए नेक्स्ट। हाँ, if ABC is isosceles triangle with base BC, then R into R1 करते भाई, वैल्यूज पुट करो। क्या क्या है अपने पास, वैल्यूज क्या है जब भी
आइसोलेस ट्रायंगल या कुछ भी रहने दो, ट्राई करो। हाँ, आर की वैल्यू 1/√3 और इसकी वैल्यू √3 यानी 1 आ रहा। ऑप्शन डी देखो, आर स्क्वायर 2/√3 का होल स्क्वायर। और साइन साइन 60 कितना होता है भाई? आ गया 1। सो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। तो क्या करें, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स में ये फॉर्मूलेस अगर यूज करें तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, कोई दूसरा ऑप्शन आ रहा है क्या? आता ना? बी ऑप्शन देखो, ए स्क्वायर 4/2 2 नहीं होता जी। हाँ, कौन सा भी रहने दो, कौन सा भी रहने दो, बट अपन ये फॉर्मूलेस यूज कर सकते हैं। हाँ, ओके, अज्यूम कर रहे हैं अपन बस। ओके, नहीं रहते, अगर एंगल होता तो नहीं लेते थे अपन, उसलिए क्या लिए यहाँ पर, R1 की वैल्यूज लिए सिर्फ, सब अलग अलग वैल्यूज है ना। हम्म या अदरवाइज अब प्रॉपर मेथड में फॉर्मूलेस क्या अपने पास, आर का फॉर्मूला है डेल्टा बाई एस, R1 का फॉर्मूला है डेल्टा बाई एस माइनस ए। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसके बाद ऑप्शंस में भी सेम फॉर्मूलेस लिख के मल्टीप्लाई करो, एल एच एस आर एच एस, वो प्रॉपर मेथड है। अब देखो नासिर, अपन 160 में 180 मिनट्स में मैक्स के मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 क्वेश्चन ही कर सकते साहब, सही देखा गया तो। 80 जो टॉपरा है जो 2 साल से पढ़ रहे हैं वही लोग कर सकते, मैक्सिमम अच्छा सही 40 कर सकते। अब बोलते लोग 60 आते हैं 70 आते हैं, सब बातें हैं, ओके, वो लोग अलग रहते। अपन मैक्सिमम 40 एग्जाम में कर सकते, 40 मार्क्स आ सकते, उससे ज़्यादा भी नहीं आ सकते मैक्स में। जो पहले से पढ़ लिए रिवाइज करे तो आते, अब जो पढ़ रहे मैं ज़्यादा से ज़्यादा 40 ला सकते। हाँ, वो अलग बात है, तुक्कों में ज़्यादा से ज़्यादा लग सकते, बट प्रॉपर करे तो 80 में से 40 क्वेश्चन आप कर सकते और 40 मार्क ही आ सकते, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। सेम फिजिक्स केमिस्ट्री में भी 15-15 एवरेज, तो 70 तक आप स्कोर कर सकते। अब आपकी किस्मत अच्छी है, तुक्के मारे तो और एक 15 बढ़ सकते, अगर 85 अबव आया तो बिलो 10,000। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, ये करते आप लोग, क्या क्या अपने पास R1 + R2 R2 + R3 के वैल्यूज गिवन है। अब ऑप्शंस क्या है बोले तो ए बी सी आर नॉट इक्वल, तो नहीं ले सकते, ओके। और राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी 90 डिग्री है, नहीं ले सकते प्रॉपर, ओके। तो वन बाय वन आप फॉर्मुलेस सब्ट्रैक्शन करिए। तो अपने पास फॉर्मुलेस क्या है, कैपिटल आर का फॉर्मूला है ABC/4 डेल्टा, दिख रहा स्क्रीन पे सबसे ऊपर। R1 का फॉर्मूला, R2 का फॉर्मूला, R3 का फॉर्मूला, ओके। तो ये एक बार ये ले लो, एक बार ये ले लो, सिंप्लीफाई करो, एक बार एंगल सी आता और एक बार एंगल ए आता। बताओ कैसा करना। मैं एक R1 बोलो ऊपर से डेल्टा बाई एस माइनस ए, डेल्टा बाई एस माइनस बी, 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर का फॉर्मूला है ABC/4 डेल्टा। एलसीएम लिए तो क्या आ रहा भाई, पहले डेल्टा बाहर रख दे रहा हूं मैं, एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी डिवाइडेड बाई एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इक्वल्स टू ABC/4 डेल्टा। ये एस इंटू एस, सॉरी एस प्लस एस, बोलो 2s बोले तो A+B+C, मतलब ये ए कैंसल, क्या बच रहा है यहाँ पर, C बचता, और वो C बाहर वाले C से कैंसल, ओके। और ये डेल्टा इंटू डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर, तो डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू कुछ है अपने पास। हाँ, देख, हाँ, देखो 4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई, डेल्टा इंटू डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर का फॉर्मूला है एस, एस माइनस ए
एस माइनस बी एस माइनस सी इक्वल्स टू, इधर बचा 3 छोड़ दिया शायद, 3ab। ओके, और नीचे है एस माइनस ए एस माइनस बी। तो एस माइनस ए बी एस माइनस ए बी कैंसल, तो जो 4s है ना उसको 2s इंटू 2s माइनस 2c लिख सकता हूं मैं। 2s का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी, और 2s माइनस 2c का फॉर्मूला a प्लस बी माइनस सी। ये जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस सी फॉर्म में है। यहां से आप करो, बस मैं थक गया। एक्सपैंड करो तो आपको कौन सा एंगल आता, कोई ना कोई एंगल आ जाता, यानी सी की वैल्यू ए बी इक्वल्स टू 0 ऐसा कुछ आता ना भाई, तो एक एंगल आया था। करिए, यहां से कंप्लीट करो। हाँ, ये मल्टीप्लाई करे तो हो रहा बेटा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 3ab। चलता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 3ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए बी इक्वल्स टू 3। बोथ साइड 2 से डिवाइड करें, 3 बचता, 1 बचता खाली, 1 बचता। ओके, एंगल सी आ रहा, एंगल सी 1/2 आ रहा। 1/2 कब आता? हाँ हाँ, तो एंगल सी कॉस सी 1/2 आ रहा, यानी सी इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। बट क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ ऑप्शन में सी 90 है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। ओके, समझ गए? हाँ, अब क्या करना है, सेम प्रोसेस ये दोनों को लेके करना है भाई। ये दोनों को लेके करे तो डायरेक्ट जरा बोलो क्या क्या आ सकता है। सेम प्रोसेस करना है। इसमें 1 2 था तो एंगल सी आया, इसमें 2 3 है तो एंगल कौन सा आता? ए आता ना। हम्म, और यहां पर 1/2 बचा बेटा, इधर 2 है तो क्या बचता? बोथ साइड 2 2 कैंसिल, क्या बचता? 0 बचता। देख के बोलिए, इधर 3 के बजाय 2 है ना साहब, अभी 2r है ना, तो क्या बचता बोलिए, देख के बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू बोथ साइड 2ab कैंसिल होता, इक्वल्स टू 0 आता। समझ रहे? हाँ, तो 0 कब आता कॉस में? 90। ओके, तो ये कॉस 90 होगा, मतलब ए की वैल्यू 90। ए की वैल्यू 90 बोला हमने, तो ए की वैल्यू 90, ये भी हो जाता, ऑप्शन सी भी हो जाता। राइट एंगल में भी एक 90 होता ना। हाँ, नहीं होता ना। क्या बोलते, एक 90 आ गया, दूसरा 60 आ गया, तो तीसरा आइसोसेलेस नहीं हो सकता, तो ये नहीं है। तो बचा क्या अपना, ए इज द, मतलब ये सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, देखो अपने पास दो एंगल आ गए, बी का कुछ छोड़ दे रहे बोले तो अपने पास ए इक्वल्स टू 90 आ गया, सी इक्वल्स टू 60 आ गया। दोनों को एडिशन करें तो क्या आ रहा भाई, 90 प्लस 60 कितना, 150, यानी बी इक्वल्स टू 30 डिग्रीज आना है, 30 यानी पाई/6 आना है। ये पाई/3 है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। ओके, तो थोड़ा सुकून से, ये जो फॉर्मुलेस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, R1 R2 R3 के, ये लोगों को ले लेके एलसीएम लेके थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। एक आप लोग खुद से करें तो आता, अब देखिए तो शायद स्क्रीन पे छोटा नहीं दिख रहा होगा, मतलब फील नहीं आ रहा होगा, खुद से करो आपको समझ में आया था। ओके, बोलो ना सर, कितने 10 15 हो गए क्वेश्चंस? 15 हुए, 15 था ये। चलिए थोड़ा सुकून से करेंगे। ये वाला आप लोग करो भाई, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, कॉस बी फाइंड आउट करो, कॉस सी फाइंड आउट करो। जो फाइंड करना है उसमें सब्स्टिट्यूशन कर दो। कॉस बी का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। कॉस सी का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। ओके, चलो एक 3 मिनट का टाइम ले लो, करो, प्रैक्टिस होती, बार बार करने से मैक्स आता, स्पीड बढ़ती, एक्यूरेसी बढ़ती, खाली देखिए तो मैक्स नहीं आता।
इसके बाद बोलिए, मतलब थोड़ा स्लो जाएंगे, सुकून से जाएंगे, डिटेल में जाएंगे और करेंगे कैसा, मतलब ऐसा समझ में आ रहा तो ऐसा करेंगे, नहीं सर पूरा लिख के सुकून से करो तो वैसा कर लेंगे, मगर पूरे क्वेश्चंस ना होते, 30 ना होते। हाँ, उसके बाद ये सेम मैं आपको पीडीएफ सेंड करता हूँ, वो बैठ के डिटेल में आप लिख के प्रैक्टिस कर लो। अगर कल कॉलेज को है तो भी वहां पर भी सुकून से करेंगे यही। आ रहे फिर? कौन कौन आ रहे? आओ भाई। क्या मतलब वने वने का हो गया, अब जो भी है टू ए मतलब मैट्रिसेस से। फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना है साहब, थोड़ा थोड़ा तो भी पढ़ो। फिजिक्स केमिस्ट्री में तुक्के मारे तो 10 तो आते हैं, बट 10 है तो रैंक नहीं आता अच्छा। 15 तो भी लाना है कम से कम। अगर आपको 70+ टारगेट है समझो, तो लास्ट टाइम जिसको 67 65 है तो 13,000 रैंक आया था। ओके, तो अभी 70+ आया तो अपने बोल सकते एक 10,000 बिलो आता, 80 आया तो अच्छी बात है, बट 70+ भी आ गया तो बिलो 10,000 आता। जो बड़े कॉलेजेस है CBIT वासवी में, उसमें कंप्यूटर साइंस में अगर 10,000 बिलो है तो दूसरे तो मिल जाते, लॉट्स में तो कभी भी मिलता। आ गया। कॉस बी की वैल्यू करें एहतेशाम? क्या बोले? हाँ हाँ, मतलब सीकेंड तो डायरेक्ट नहीं आता ना भाई, कॉस सी निकाल के उसका रेसिप्रोकल, कॉस भी निकाल के उसका रेसिप्रोकल कर लेना है। 11/16 आ रहा, उसका रेसिप्रोकल करे तो 16/11 हो जाता। हाँ, तो 2 टाइम्स ऑफ 4 - 3 टाइम्स ऑफ कॉस सी, वो है 21/24। और 4 - 2 टाइम्स ऑफ सीकेंड बी 16/11। ओके, तो 2 टाइम्स ऑफ, ये कौन से टेबल में, 3 7 3 8 8 4 32 -7, 32 - 21 11/8। और ये तो कैंसिल ना होता, 11 4 44 -32/11, 11 कैंसिल, 2 1 2 4 44 -32 कितना, 12, 12/4, 3। ओके, तो ऑप्शन डी इज द। तो आपको क्या है, कोसाइन रूल, साइन रूल और बेसिक फॉर्मुलेस R1 R2, जो आईपी के LAQs में जो जो फॉर्मुलेस यूज हो रहे हैं वो आना है, और थोड़े बहुत ट्रिक्स आना है। क्या वही है ट्रिक्स भाई, A = B = C, R1 R2 R3 थोड़े बहुत है, फर्स्ट पेज पे है, एक बार देख लो, एक बार लिख के करे तो आया था। हम्म, ये थोड़ा लेंथी है। हाँ, इन्हें ट्रायंगल ABC, ए गिवन है, सी गिवन है, कैपिटल R गिवन है, देन फाइंड स्मॉल r फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? स्मॉल r फाइंड आउट करना है। तो इधर देखो, r का फॉर्मूला है डेल्टा/s, डेल्टा का फॉर्मूला है ABC/4r। अगर आपको r मालूम करना है तो ABC होना है, कैपिटल R होना है, s होना है, जिसमें कैपिटल R गिवन है, ABC नहीं मालूम। बट साइन रूल से ए का फॉर्मूला है 2r sin A, 2r sin B, 2r sin C। एंगल्स ABC है, ए गिवन है, सी गिवन है, बी मालूम कर सकते हैं ना, सम ऑफ द एंगल 180 से बी भी आ गया। तो पहले क्या करना है आपको, साइन रूल से ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। साइन 75, 75 को कैसा लिख सकते हैं, 45 + 30, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, या ये बाहर करे तो बहुत अच्छी बात है भाई। साइन 15 की वैल्यू, साइन 75 की वैल्यू, साइन 18 डिग्रीज, 54 डिग्रीज, 36 डिग्रीज, वो टेबल जो है ना वो याद करे तो आपको बहुत सारे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में भी यूज में आते वो। हाँ चलो, आपके पास ए बी सी आ गया। एस का फॉर्मूला है A + B + C/2। ये पूरे वैल्यूज इसमें पुट करना है। बोर्ड पे देखो, स्क्रीन पे ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, एस है, बस सबको प्लस करना है। ये पूरे वैल्यूज ये फॉर्मूले में पुट करो और आर कैलकुलेट करो। करते?
दो क्वेश्चंस आते, एक आसान रहता, एक थोड़ा मॉडरेट भी हो सकता, बट फॉर्मूले से कैलकुलेशन टाइम लेता, बट कर सकते आप लोग, प्रॉपर्टीज के भी कर सकते हैं। टिग्नामेंट्री पहले फॉर्मुलेस बाहर करना, अगर कर लिए तो टोटल 8 मार्क्स आते हैं टिग्नामेंट्री के, अप टू ट्रांसफॉर्मेशन से 3, इनवर्स हाइपरबोलिक इक्वेशंस से 3, प्रॉपर्टीज के 2। और ये जो टिग्नामेंट्री है, जहाँ बोले वहाँ ज़बरदस्ती इंटीग्रेशन में आ जाता। ओके, इंटीग्रेशन करना बोल दो, टिग्नामेंट्री आना, छोड़ नहीं सकते इसको। शहाब, नाम ही नहीं आता, कर रहे आप, हाय चले गए। कुछ समझ में आ रहा आपको? आप जेई के स्टूडेंट है ना आप लोग, हाँ, बहुत अलग फास्ट पढ़ लेते शायद, छोटे बच्चों का नहीं पढ़ते। हाँ करे कैलकुलेशन ये। हाँ देखो भाई, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू √6, सी की वैल्यू √3 + 1 होल डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ आर गिवन है √2, और एस बोले तो a + b + c/2। ए की वैल्यू 2 + √6 + √3 + 1 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2, ये 2 टू ज़ा, ये 2 कैंसल, ऊपर √6 बचा, ये √3 इंटू, ऊपर √3 बचा, √3 + 1 होल डिवाइडेड बाई 2 + 1 3। तो सब में से 3 है, √6 है, √3 है, कुछ कॉमन ले सकते हैं डिनोमिनेटर से। √3 कॉमन ले रहा हूं भाई, जबरदस्ती का कॉमन लिए तो और एक √3 बचता, √6 में से √2 बचता, 1 बचता, √3 कैंसिल। सो √3 + 1/√3 + √2 + 1, ये ऑप्शन बी में ये 1 + √3 ऐसा भी है, गलती से आ गया शायद, क्या तो ए और बी ऑप्शन दोनों सेम सेम बता रहा ना, सेम तो नहीं रहता ना। ओके, सो √3 + 1 या 1 + √3/√3 + √2 + 1, सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। थोड़ा लेंथी है, आपको गिवन है ए और सी, तो एंगल बी मालूम कर सकते हैं। उसके बाद साइन रूल से a = 2r sin a, b = 2r sin b, c = 2r sin c से स्मॉल a b c निकाल सकते हैं। उसके बाद अपना फाइनली r निकालना था, जिसका फॉर्मूला है ABC/4r × s। ओके, आगे करेंगे। हाँ भाई, ये आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, करिए। अच्छा, वेरीफाई कब कर सकते हैं, डाउट पूछो नासिर, कब कर सकते हैं? पहले तो क्वेश्चन का LHS RHS इक्वल होना भाई। क्वेश्चन में इफ बोल के जो कंडीशन है ना, 2 + 2 4, 4² 16, 2² इज 4, 3 टाइम्स ऑफ 2 2 ज़ा 4, सो 12 + 4 16 = 16, यानी अपने जो वैल्यूज है वो ले सकते साहब। ओके, तो क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स में, a = b = c = 2 लेना है, एंगल ABC = 60 लेना है, R1 R2 R3 = √3 लेना है, R = 1/√3, कैपिटल R = 2/√3। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन गिवन है √3/2, अपने को आया, मतलब इसकी वैल्यू, अच्छा क्वेश्चन की वैल्यू देखो, A 2 है, C 2 है, 2 टाइम्स ऑफ 2/√3, तो 2 + 2 4/4 इंटू √3। सो क्वेश्चन की वैल्यू है √3, फर्स्ट ऑप्शन है √3/2, हो ही नहीं सकता। अब अब आपका डाउट होता, यहाँ देखो ए और सी दोनों भी सेम ले लिए तो cos 0 बन जाता, cos 0 की वैल्यू 1, तो सी ऑप्शन भी नहीं है, sin 0 इज 0, तो डी ऑप्शन भी नहीं है। ओके, ये √3/2 है, ये 1 है, ये 0 है, बचा क्या, बी ऑप्शन, चेक कर लो, √3 cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1, √3 इंटू 1 दैट इज √3, देयरफॉर ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। और ये क्वेश्चंस कौन से साहब, 24 में जब अपन वेरीफाई करने के कितने करे अभी तक? मतलब जितने भी क्वेश्चंस है, दो आते हैं इसमें से, प्रॉपर्टीज में से एक वेरीफाई वाला था, एक नहीं आता समझो। अच्छा, यहाँ पर फिर से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला भाई, एपी बोला तो एंगल कितना लेना,
बीच का 60, बीच का बोले तो B60 लेना है। ओके ओके, ऐसा भी ले सकते हैं, या मैं इससे पहले एक फॉर्मूला बुला देता, देखिए R × R3 × R1 × R2, ऊपर R3 है तो tan²C/2, और यहाँ पर गिवन कंडीशन है R1 R2 इक्वल्स टू R3 × R, ये डिवाइड में ला लिए, इसको नीचे ला लिए तो 1 बनता, तो tan²C/2 1। ओके, तो tan में 1 कब आता, 45, C/2 इक्वल्स टू 1, तो C इक्वल्स टू 90, तो C 90 है, तो और एक कितना होता, 30 होता। यानी तो ऐसा कर सकते हैं भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या ले सकते हैं, 1:2 2:3 के ले सकते हैं, 1 के 2 के 3 के, सब में 1 1 ऐड हो रहा, समझ रहे अपन के क्या ऐड हो रहा, चलता। टोटल 6k इज 180। ओके, तो k इक्वल्स टू 30, 2k इक्वल्स टू 60, 3k इक्वल्स टू 90। आप ऐसा क्वेश्चन जो गिवन है उससे भी ले सकते हैं, या अपने बेसिक जो नॉलेज है उसके हिसाब से लो, आपको ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, एंगल की बात करूं मैं, एंगल है, एंगल बी, एंगल सी, मालूम फाइंड करना है आपको कैपिटल आर, मालूम क्या करना है, कैपिटल आर, बट गिवन डेल्टा है, तो डेल्टा और कैपिटल आर में प्रॉपर्टीज में एक फॉर्मूला था ना एलएक्यू में, डेल्टा इक्वल्स टू 2r² साइन ए साइन बी साइन सी है, साइन ए साइन बी साइन सी है, इसमें पुट करो, डेल्टा की वैल्यू है √3/2, r² मालूम करना है, साइन 30, साइन 60, साइन 90, करके बोलिए आंसर, आंसर तो है, आप लोग करिए। सरफराज, ग्रुप में 200 बच्चे हैं, 5 बच्चे अटेंड कर रहे हैं, मतलब सबको जरूरत ही नहीं है बोलो, या नहीं बेकार नहीं पढ़ना है। सरफराज आप बोलिए, आपके दोस्तां कहाँ हैं, फजल फाजिल, कॉलेज को भी नहीं आ रहे ना फजल, क्या कहीं जा रहेगा कोचिंग लेने। हम्म, अच्छा मालूम है इतने क्वेश्चंस ढूंढ के बनाने कितना टाइम लगता, हाँ हाँ हाँ, बहुत मेहनत लगती है भाई, तो आप लोगों को और ज़्यादा मेहनत करना है इससे, क्यों, तो ज़िंदगी में एक ही बार करते, ये 20-25 दिन मेहनत करे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला तो लाइफ चेंज होती, नहीं तो फिर भीड़ में सबके साथ म्याऊं म्याऊं करते रहना पड़ता, ज़िंदगी भर तकलीफ़ां उठाते रहना पड़ता, 20 दिन अच्छी मेहनत कर लो। ओके, जितने घंटे पढ़ सकते पढ़ो, 20 दिन 18 घंटे पढ़ते तो पढ़ो, क्यों, तो उसके बाद आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, अब भी रहता, एक बार अच्छे मार्क्स आ गए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला तो लाइफ चेंज हो जाती, माहौल अच्छा मिलता, नहीं तो फिर सी का जैसा माहौल बनता, वहाँ पढ़ाते नहीं, पेपर निकलते नहीं, ना तो प्लेसमेंट मिलता, ना नॉलेज मिलता, ना स्किल्स आते, कुछ भी नहीं, एसेट का हाल हो जाता फिर। हाँ, आगे आंसर करिए आप लोग। हाँ, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, तो क्या रहा भाई, एक टू के साथ एक टू, ये टू के साथ ये टू कैंसल, और r² इक्वल्स टू √3 भी कैंसल, 1 आ रहा, तो r इक्वल्स टू 1। ओके, हाँ देखो भाई, ये जो एंगल फाइंड आउट करे, ये बगैर प्रॉपर्टी यूज करे, करके करे अपन, प्रॉपर्टी यूज करे तो ऐसा अपन ऐसा भी कर सकते, R1 R2 इक्वल्स टू R3 × R गिवन है, जिससे ये फॉर्मूला यूज करके C90 ला रहे अपन, या सिंपल क्या है, एपी में रहे तो हर एक में एक बढ़ता ना भाई। ओके, तो क्या ले रहे, 1k 2k 3k ले रहे, सब में 1k ऐड हो रहा, तो 6k इक्वल्स टू 180 हो रहा, ऐसा भी निकाल सकते, या आपने को मालूम है एक 60 है, और ज़रूरी नहीं है हमेशा 60 90 30 नहीं रहता, अलग भी हो सकता। ओके, 1 मिनट। हाँ, ये आप लोग ट्राई करो।
हाँ भाई करे। ये सिंपल फॉर्मूला है, आर वन आर टू आर थ्री गिवन है तो वन बाई आर पहले फाइंड आउट करना है, वन बाई आर आ गया तो डेल्टा कर सकते, उसके बाद ए का फॉर्मूला एस माइनस डेल्टा बाई आर वन। आईपी का प्रॉब्लम है ये, वहाँ पर क्या थे, वैल्यूज अलग थे, मेथड तो सेम है, आईपी के मेथड से कर सकते। कर रहे हैं आप लोग, वहाँ ट्राई करें। आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू टू आ गई, तो डेल्टा फाइंड करना। आर की वैल्यू टू, देखो चेक कर लो, 1/4, 1/8, 1/24, एलसीएम 24, 4 6 जा, 3 जा, 1 जा, यानी 9/24। ये मैं गलत करूँ आप लोग, 9/24 ही है। 10, अच्छा अच्छा, 10 बाई आता, चलो, तो कितना आ रहा है ये, 5/12। हाँ, ये आर की वैल्यू है। डेल्टा डेल्टा में सब्स्टिट्यूशन करो, 5/12 इंटू, हाँ, क्या बोले आप, कुछ बोल रहे थे? अच्छा, ओके ओके, 12/5। तो कुछ गड़बड़ हो जाती शायद इसमें, फ्रैक्शन में आता हूँ। करिए। हाँ, ये 1/r की वैल्यू 5/12 है, तो 12/5 हो रही, तो रूट में आता ना भाई, देखो तो सही। क्या की गड़बड़ हो गया जैसा है। इसको बाद में कर लो, क्यों, तो मीटिंग का टाइम हो जा रहा, लेस देन 1 मिनट बता रहा। क्या टाइम हो रहा अभी अपने पास, कितना टाइम है? क्या बोले? ये 1 मिनट बता रहा, उसके बाद और एक कंटिन्यू कर लेंगे, या बस से कल कॉलेज में कर लेंगे? कल कर लेंगे, और कल से 9 to 11 कर लेंगे भाई, मतलब 40 के 3 मीटिंग्स कल। हर रोज 2 मार्क का करो भाई, 2 मार्क का करो।